जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह कहा कि इन हाउस लॉयर्स यानी किसी कंपनी के लिए काम करने वाले वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए के तहत एडवोकेट नहीं माने जाएंगे, तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा फैसला नहीं था। दरअसल ये भारत के कानूनी पेशे में एक बहुत ही बुनियादी फर्क को दोबारा स्पष्ट करता है। एक तरफ है कानूनी शिक्षा और दूसरी तरफ है कानूनी पेशा, यानी कानून की डिग्री हासिल करना और कानून की प्रैक्टिस करना दो अलग बातें हैं। यह फैसला जस्टिस के विनोद चंद्रन ने लिखा है और ये एक बेंच थी जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस बीआर गवई कर रहे थे। यह मामला इस बात पर था कि क्या जांच एजेंसियां वकीलों को बुलाकर उनके क्लाइंट से जुड़ी गोपनीय जानकारी पूछ सकती हैं या नहीं। कोर्ट ने साफ किया कि जांच एजेंसियां एडवोकेट से ऐसी प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं मांग सकती। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने एक और अहम सवाल भी उठाया। भारत के कानून के तहत एडवोकेट आखिर किसे कहा जाता है? और इस पूरे विमर्श के केंद्र में एक साधारण लेकिन गहरा सवाल, क्या हर लॉयर एक एडवोकेट होता है? कोर्ट का जवाब था नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो लोग किसी कंपनी के लीगल एडवाइजर या इन हाउस काउंसिल के रूप में काम करते हैं वो एडवोकेट की कानूनी परिभाषा में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता ही असली कसौटी है जो ये तय करती है कि कोई व्यक्ति वास्तव में एडवोकेट है या नहीं। एक एडवोकेट की पहली निष्ठा कानून और अदालत के प्रति होती है, जबकि किसी नौकरी में काम करने वाले लॉयर की मुख्य निष्ठा उसके एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के प्रति होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग किसी कंपनी के कर्मचारी हैं और फुल टाइम सैलरी पर काम करते हैं वे वकील तो हैं लेकिन एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट एक्ट 1961 के मुताबिक केवल वही लोग एडवोकेट कहलाते हैं जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल की रोल लिस्ट में दर्ज है, और सिर्फ ऐसे ही एडवोकेट्स को ही कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस करने का हक होता है। कोर्ट ने रूल 49 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम जॉब करता है तो वो एडवोकेट की तरह कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, क्योंकि एडवोकेसी कोई नौकरी नहीं बल्कि एक प्रोफेशन है जहां स्वतंत्रता और ईमानदारी सबसे अहम होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक इन हाउस काउंसिल अपने एम्प्लॉयर के व्यवसायिक हितों से जुड़ा होता है, इसलिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह सकता, और यही स्वतंत्रता एडवोकेट और लॉयर के बीच असली फर्क है। और अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की धारा 132 कहती है कि क्लाइंट और एडवोकेट के बीच की बातचीत गोपनीय होती है और उसे किसी जांच या मुकदमे में उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने कहा यह प्रिविलेज सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो एडवोकेट हैं, ना कि उन पर जो कंपनी के एम्प्लॉय लॉयर्स हैं। यानी कि इन हाउस लॉयर्स की बातचीत कॉन्फिडेंशियल तो हो सकती है लेकिन उसे प्रिविलेज नहीं माना जा सकता। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। इस फैसले से यह तो साफ हो गया है कि कानून की डिग्री लेने भर से कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे एडवोकेट नहीं लगा सकता, यानी वो एडवोकेट नहीं बन जाता। उसे बार काउंसिल में एनरोल होना पड़ता है और स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब इसे दोबारा संक्षेप में बता देते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, लॉ डिग्री लेने वाला लॉयर होता है, बार काउंसिल में एनरोल होने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद वो एडवोकेट बनता है। एडवोकेट एक स्वतंत्र पेशेवर होता है और लॉयर किसी कानूनी योग्यता प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं जिसने कानून की पढ़ाई करी हो। तो अब अगली बार जब कोई कहे कि आई एम अ लॉयर, तो आप इस बात को आसानी से जान सकते हैं कि क्या वो वास्तव में एडवोकेट है या केवल एक लॉयर है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइंड।